नमस्कार जी। आज मैं कामाख्या धाम से पुनः उपस्थित हूँ कालिका पुराण की कथा भाग 25 के साथ। आज हम बात करेंगे स्कंद विशाख विधान की। देवी की पूजा किस प्रकार करी जाती है, एक सामान्य तौर पे किस किस चीज़ों से करनी चाहिए। उसके अलावा कामाख्या महात्म की बात करेंगे और ये कामाख्या कवच का उद्भव किस प्रकार हुआ है इसके बारे में वर्णन करेंगे। तो सर्वप्रथम भगवान विष्णु के द्वारा जो स्तुति की गई है माँ कामाख्या की, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इस प्रकार है वो भगवान विष्णु के द्वारा की हुई स्तुति। त्वमेव प्रकृतिर्देवी त्वमेव पृथ्वी जलं त्वमेव जगतामातं त्वमेव च जगन्मयी त्वं कर्ते सर्वजगतं विद्याता त्वं मुक्तिदायिनीं परापरात्मिकां देवी स्थूल सूक्ष्मात्मिका तथा प्रसीदं त्वं महादेवी प्रसन्नाया शुभे त्वयि देवा सर्वे प्रसीदन्ति चतुर्वर्ग प्रदे नघे। देखो, कहा जा रहा है, भगवान विष्णु कह रहे हैं कि हे माता कामाख्या, आप ही प्रकृति देवी हैं, आप ही पृथ्वी एवं जल है, आप ही जगत की माता हैं और आप ही जगन्मयी भी हैं। आप समस्त जगत के कर्ता रचयिता और मुक्तिदायिनी विद्या हैं। आप परा से भी परात्मिका हैं, आप स्थूल तथा आप ही सूक्ष्म हैं। हे महादेवी, आप प्रसन्न होइए। हे शुभे, हे चारों पुरुषार्थों को प्रदान करने वाली निष्पाप, आप प्रसन्न होइए। आपके प्रसन्न होने पर सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा भगवान विष्णु के द्वारा, ये लंबी स्तुति है, लेकिन छोटे में मैंने आपको करके बताया। तो देखो, हमने जो है यहाँ पे सारी चीज़ों के बारे में बताया था कि किस प्रकार से बलि विधान वगैरह करना चाहिए। उसके पश्चात जो है कामाख्या पूजन में एक और चीज़ का ध्यान रखा जाता है, स्कंद और विशाख विधान। देखो, भगवान स्कंद और विशाख किस प्रकार के हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, किस तरीके से उनकी क्या पूजा करी जाती है। छोटा सा है, इसके बारे में मैं बता दूँ। टेढ़ी आँखों वाले, काले पीले वर्णों वाले, रक्तमय अंग धारण करने वाले, अपनी दाहिने हाथों में त्रिशूल और तलवार, बाएं हाथों में नरमुंड और कैंची, हृदय पर नरमुंडों की माला धारण किए, तीनों नेत्रों से युक्त, विकराल और देखने में महाभयावक देवी के रूप के सामने उपस्थित हुए दोनों गण के स्वामियों, मतलब जो द्वारपाल हैं गणों के, उनके स्वामी स्कंद और विशाख का इस प्रकार से ध्यान किया जाता है। भगवान शिव अपने पुत्र, देखो ये कहानी तो वही चल रही है ना, कि ये कथा चल रही है कि भगवान शिव जो हैं अपने पुत्र बेताल और भैरव को ज्ञान दे रहे हैं। तो भगवान शिव कहते हैं, हे पुत्रों, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भैरव रूपी मुझे भैंसे बकरे बलि से, मधु मांस आदि से संतुष्ट हो, उस पर मैं प्रसन्न होता हूँ। देवी के बलिदान में बलि पशु के सिर को जल से सींचकर मूल मंत्र से अर्पित करें। तो इस तरीके से स्कंद और विशाख का विधान मिलता है। उनकी पूजा करके बलिदान आदि, खास करके चतुर्दशी तिथि को, चैत्र मास के चतुर्दशी तिथि को उनको बलिदान अर्पित करने का बारे में कहा जाता है। देखो, अब एक सामान्य पूजा की बात करते हैं, किस प्रकार से माँ काली, कामाख्या, तारा आदि की पूजा करी जाती है। सर्वप्रथम आसन प्रदान करी जाती है। आसन जितना आप सुंदर लेके आए, आसन लोहे का नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल ध्यान रखना है। लोहे का आसन, कांसे का आसन, ये सब वर्जित किया गया है। नहीं तो आज की डेट में मैं देखता हूँ, चाहे वो भगवान विष्णु का वो हो, झूला हो, पालकी हो, सब लोहे का चलता है, लेकिन लोहे कांसे को वर्जित किया गया है आसन के रूप में। तो बढ़िया, मतलब सुंदर सुंदर आसन जो है लेकर के आएँ, उस पे फूल सेज सैया से जो है भगवान के लिए बिछाएं, और उसके बाद जितना सुंदर आसन बनाया जा सकता है बनाएं। उसके बाद सर्वप्रथम पाद्य, मतलब भगवान को बुलाया है तो सबसे पहले उनके पैर को धुलवाया जाता है। ये देखो, कई जगहों पे अभी भी ये परंपरा चलती है कि अगर किसी को आमंत्रित किया गया तो उनको बुला करके पहले बिठाया जाता है, उसके पश्चात उनके पैर धुलवाए जाते हैं।
और उसके बाद आगे की चीज़ें होती हैं। तो सर्वप्रथम भगवती का पैर धुलवाना है। पैर आप जो है सामान्य जल से, शंख जल से इत्यादि से पैर धुलवाएंगे। उसके बाद अर्घ देंगे। अर्घ में मतलब जैसे कोई आता है हम पानी देते हैं, तो अर्घ के देना है। उसमें कुश, पुष्प, अक्षत, चंदन, सुगंधित पदार्थ आदि मिला करके हम अर्घ प्रदान करते हैं। उसके बाद आचमन देते हैं। तदुपरांत जो है मधुपर्क देते हैं। तो मधुपर्क के नाम पे हमने कई जगह देखा है कि लोग शहद लगा देते हैं, शहद वो करते हैं, लेकिन मधुपर्क का मतलब केवल शहद नहीं होता। दही, घी, मधु और मिश्री, इन चारों को मिक्स करके एक पेय पदार्थ बनाया जाता है जिसको मधुपर्क कहते हैं। तो मधुपर्क इत्यादि से उनका वो करना चाहिए। उसके बाद स्नान करने के लिए तरह तरह के जल को प्रदान करना चाहिए। देखो, स्नान के जल में सुगंध युक्त चूर्ण, कस्तूरी, गोरोचन, कुमकुम, गुड़, मधु, पंचगव्य, सर्वौषधि, मिश्री, तेल, स्निग्ध तिल आदि को मिक्स करके जो जल प्रदान किया जाता है उसको जो है स्नानीय मतलब जल है वो। ये नहीं कि खाली जल रख दिया तो हो गया। इन चीज़ों को मिक्स करना चाहिए। जितना मिल सके व्यक्ति को, जितना भी हो सके उतना अपने सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। तो इस प्रकार से सभी मतलब ये केवल यहाँ माँ कामाख्या या काली, तारा इत्यादि की बात नहीं हो रही है। ये सभी देवताओं के लिए है। चाहे आप भगवान विष्णु की कर रहे हैं, चाहे भगवान शिव की कर रहे हैं, चाहे माँ की कर रहे हैं, चाहे गणपति की कर रहे हैं, चाहे सूर्य नारायण की कर रहे हैं, जिसकी भी आप पूजा कर रहे हैं उनके स्नान के लिए इस तरीके की व्यवस्था, पाद्य, अर्घ, आचमन, स्नान इत्यादि आपको करना चाहिए। उसके पश्चात बढ़िया बढ़िया आभूषण प्रदान करना चाहिए। और वस्त्र आदि जो है सब सर्वप्रथम वस्त्र देना चाहिए। वस्त्र के भी कई प्रकार है, जैसे रेशम का वस्त्र हो गया, कपास का वस्त्र हो गया, चर्म मतलब व्याघ्र चर्म हो गया, या मृग चर्म हो गया, गज चर्म हो गया। इस तरीके के जो है वस्त्र प्रदान किए जा सकते हैं भगवती को। तो आपको जो भी सहज उपलब्ध हो उस तरीके से आप वस्त्र इत्यादि की व्यवस्था करके भगवती को ये वस्त्र दिया जाता है। उसके बाद आभूषण की बात कर ली जाती है। तो आभूषण में बहुत बड़ा विस्तार है। कुछ मैं नाम ले दे रहा हूँ जिनके बारे में यहाँ पे वर्णन मिलता है। मुकुट, शिरोरत्न, कुंडल, ललाटिका, तालपत्र मतलब कान का आभूषण को संस्कृत में ये तालपत्र कहा गया है। हार, ग्रेवेक, उर्मिका मतलब अंगूठी, मुक्ताहार, रत्नसूत्र, उतंग, तर्क्षमालिका, पार्श्वोत, नखद्योत मतलब नखों में भी आभूषण के बारे में जिक्र मिलता है कि नख को भी आभूषण से सजाया जाता है। अंगुलीय छादक, जुटाजूलक मतलब जो पीछे स्त्रियां जो बांधती हैं उसमें तरह तरह के फूल या इस तरीके के आभूषण, वो जुटाजूलक, कलाद, मानवक, मूर्त, तारा, खलंतिका, अंगद, बाजूबंद, भुजदंड, शिखाभूषण, इडिका, प्रागदंड, उद्वासना, अभिपूर, मालिका, सप्त करधनी, सीकर, दंत्रपात, कर्णक, कान की बाली, उरुसूत्र, कमरबंद, मुष्टिबंद, प्रकीर्णक, प्रहलाद, हंसक, नूपुर, घुंघरू वाली करधनी, सुखपट, 40 प्रकार के ये जो है आभूषण कहे गए हैं हमारे वेदों में। ये सारे अलंकार जो हैं भगवती को देने से जो है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि की प्राप्ति होती है। उसके बाद जो है गंध का मतलब सुगंधित इत्र इत्यादि नहीं। गंध का मतलब है कि आप जो है चंदन, कुमकुम, गुलाल इत्यादि से जो है किया गया है। तो देखो इस प्रकार है, चंदन का चूर्ण, चंदन के पत्ते का चूर्ण, पुष्प का चूर्ण इत्यादि को मिक्स करके जो है सबसे सुगंधित और प्रथम कोटि का गंध बनता है। उसके बाद मलयाचल से रगड़ा गया चंदन, अगुरु इत्यादि गंध घिस करके जो बनाया जाए वो गंध है। उसके अलावा और भी कई तरह के गंध होते हैं, वो अपने ऊपर है। और इस प्रकार से आपको गंध इत्यादि के बारे में। उसके बाद पुष्प, तो पुष्प भी देखो कई प्रकार के हैं। और पुष्प में
देखो सबके लिए अलग अलग है। का भगवान कह रहे हैं, हे बेताल और भैरव, अब तुम वैष्णवी के प्रिय पुष्प के संबंध में सुनो। तो वैष्णवी के लिए प्रिय पुष्प है बकुल, मंदार, कुंद, कुरुंटक, कनैल, आख, सालमली, अपराजिता, दमन, सिंधुवार, कुरुवक, ब्रह्म, ढाक इत्यादि से जो है कुश की मंजरिये सुंदर सुंदर बिल्व पत्र से वैष्णवी देवी की कामाख्या तथा त्रिपुरा की पूजन करेंगे। और अब देखो भगवा कहते हैं कि हे बेताल भैरव, शिवा देवी की प्रसन्नता के लिए और भी जो पुष्प उत्पन्न हुए हैं उसमें मालती, जाति, चमेली, जूही, करवी, कनैल, जवा मतलब गुड़हल, कुब्जक, तगर, कर्णिका, रोचना, चंपा, आम्रतक, बारबर, अशोक, अटरूप, शीश, शमी पुष्प, द्रोण, पद्म मतलब पद्म भी जो लाल कमल है वो वाला पद्म, नीलकमल, बकारुण, श्वेतारुण, पलाश, खादिर, वनमाला, सेवंती, कुमुद, कदम्ब, चक्र, कोकानद, तुंडिल, गिरिकर्णिका, नागकेसर, पुत्राग, केतकी, अज्ञालिका, दोहद, बीजपुर, नमेरु, शाल, त्रिपुष्पी, चंडबिल्व, 5 प्रकार के और भी जिस तरीके के पुष्प होते हैं। उसके अलावा अपमा, चिड़चिड़ा, भंगरैया, गंधवती, वलाहा, खादिर, जामुन, कुश के पत्ते, दुर्वांकुर, आंवले, आंवड़े के पत्ते इत्यादि भी देवी को अर्पित किए जा सकते हैं। तो ये सब तो जो है पुष्प का वर्णन हो गया। पुष्प के बाद धूप दीप, धूप दीप भी अपने हिसाब से आप जो है उसके लिए भी बहुत सारी विधियां बताई गई हैं। अब इनमें मैं ज़्यादा जाऊंगा तो मूल बातें हैं वो जो है रह जाएंगी। देखो धूप दीप के बाद आता है नैवेद्य। तो जो नैवेद्य सबसे उत्तम वो होता है जो मुझे सबसे प्रिय लगे। जैसे कि अगर मिष्ठान की बात करें तो मुझे मान के चलो कि मुझे रसमलाई पसंद है, तो देवी के लिए जो सबसे उत्तम भोग होगा मेरे द्वारा वो रसमलाई का ही होगा। उसके अलावा जो जो चीज़ जो है मतलब जो भी हम खाते हैं वो भगवती को खिला सकते हैं। उसके अलावा भी कई तरह के फल फ्रूट इत्यादि के बारे में बताया गया है। कुछ नाम मैं बता देता हूँ। नारंगी, कैथ, अंगूर, सुपारी, अनार, बेर, कुष्मांड मतलब भतुआ कुम्हड़ा जिसको कहते हैं, कटहल, महुआ, आम, अमड़ा, केसर, अखरोट, खजूर, बेल, गूलर, पुन्नाग, माधव, ककड़ी, जामुन, खजूर, बिजौरा नींबू, जामुन, हरे, आंवला, नारंगी, शीत, लिसोड़ा, अंजीर, करविंद मतलब जितने तरह का है ये फलों के बारे में बताया गया है। उसके अलावा तरह तरह के जो है धान और चावल से बनाए हुए खीर इत्यादि। उसके बाद तरह तरह के मधु मांस आदि मतलब हमारी कामाख्या पूजन में या काली पूजन में तरह तरह के व्यंजन जो है मधु मांस से लगा हुआ हो। उसके अलावा उड़द, मूंग, मसूर, तिल इत्यादि इन सब से मिला करके जो भोग हम मतलब बढ़िया भोग भगवती को लगाते हैं। उसके अलावा फिर भोग के पश्चात तांबुल इत्यादि का वर्णन है। तांबुल हम तांबुल अर्पित करते हैं। उसके पश्चात आरती इत्यादि करके नैवेद्य प्रदक्षिणा किया जाता है। तो प्रदक्षिणा देवी की आम तौर पर देवी की एक परिक्रमा की जाती है या कहीं कहीं पे 3 परिक्रमा का भी विधान मिलता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि एक परिक्रमा करें या 3 परिक्रमा करके देवी को संतुष्ट करें। उसके अलावा यहाँ विशेष कहा गया है कामाख्या महात्म्य में कि जो भगवती की 108 परिक्रमा करता है वह कई बंधनों से छूट जाता है। तो इसलिए जो है यथासंभव परिक्रमा करनी चाहिए कामाख्या पूजन में। उसके बाद मैं अब जो है कामाख्या महात्म्य के बारे में आपको बताता हूँ। बड़ा ही रोचक है और आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से जो है कामाख्या कवच का जो है उत्पत्ति हुई है इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। एक बार की बात है, भगवान विष्णु जो है गरुड़ पर सवार होकर के कहीं जा रहे थे और रास्ते में ये नीलांचल पर्वत उनके मार्ग में पड़ा। तो नीलांचल पर्वत के ऊपर से
किसी चीज़ को जाना नहीं चाहिए, और सरकार की तरफ से भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि कोई भी चीज़ ऊपर से उड़ के ना जाए। तो देखो ये घटना ये है कि भगवान विष्णु स्वयं नारायण जो है गरुड़ पर सवार होकर के और वो जा रहे थे, उनके साथ उनके प्रिय भक्त नारद जी भी उनके साथ थे। जब वो नीलांचल पर्वत पर पहुँचे, नीलांचल पर्वत को क्रॉस करने की कोशिश किए, तो क्या होता है कि वो उनकी गति जो है रुक जाती है, ना वो फिर पीछे जा पाते हैं ना वो फिर आगे बढ़ पाते हैं। तो इस तरीके से उनकी गति स्थिर हो जाती है। अब जो है महामाया माई को जो है कामाख्या माँ मतलब जितने जोर से को आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं आगे नहीं बढ़ पाते हैं, जितने जोर से है पीछे जाने की कोशिश करते हैं पीछे नहीं जा पाते। तो फिर भगवान विष्णु जो है क्रोधित होते हैं और क्रोधित होकर नीलांचल को उखाड़ने की कोशिश करते हैं। अब इस उखाड़ने में भगवती महामाया अत्यंत ही क्रोधित हो गई और फिर उनको जो है उठा के ऐसे पकड़ा और जो है सागर में पटक दिया ले जाके उनको। तो और उनको बांध करके लवण सागर में उनको ले जाके पटक दिया भगवती महामाया ने। अब देखो कहा जाए कि अब नारायण की बुद्धि खराब हो गई, ऐसा नहीं है। स्वयं योग निद्रा महामाया के द्वारा जो है उनकी माया से ही उनकी जो है मति इस प्रकार हो गई कि वो स्वयं नीलांचल को उखाड़ने की कोशिश करने लगे। तो उनको सिद्ध सूत्र में बांध करके लवण सागर में डाल दिया और लवण सागर से भी उनको वहाँ सागर तल पे बांध करके स्थिर कर दिया। तो अब चारों ओर हाहाकार मच गया, क्योंकि जगत का पालक जो है स्वयं बंध के एक सागर तल में स्थित हो गया। फिर उनको देखने ब्रह्मा जी आते हैं, ब्रह्मा जी ने उनको पकड़ा और पकड़ने के बाद वो भी स्थिर हो गए। इस तरीके से जिसने जिसने भी नारायण को छुड़ाने की कोशिश की वो स्वयं वहाँ जाके स्थिर हो जाता। तो इस प्रकार सारे देवी देवता जो है वहाँ भगवान विष्णु के पास उनको छुड़ाने की कोशिश किए, लेकिन वो स्वयं ही स्थिर हो गए। तो इस प्रकार से जो है पूरे सृष्टि के जो संचालक हैं वो वहाँ जम गए। फिर जब ये स्थिति हुई तो फिर देवी देवता जो है वहाँ से प्रार्थना करके और हिमालय पर भगवान शिव के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि नारायण को क्या हो गया है। तो भगवान शिव जो है नारायण के देवगुरु के द्वारा उनकी स्तुति की जाती है, भगवान शिव की हिमालय पर जाके देवगुरु बृहस्पति के द्वारा। तो फिर ना बताते हैं कि जो है योग निद्रा महामाया कामाख्या का उनसे जो है अपराध हो गया है, तो इस वजह से योग निद्रा ने उनको स्थिर कर रखा है। अब उनको छुड़ाने के लिए अब ये कहीं विकल्प है। उस समय भगवान शिव जी ने जो है कामाख्या कवच को उनके पूरे शरीर पर न्यासित किया और उनको उपदेश किया, और बृहस्पति ने देवगुरु बृहस्पति ने उनके भगवान विष्णु के शरीर पे न्यास किया। और उसके बाद न्यास करने के बाद जो है वो उस स्थान से मतलब वो सिद्ध पात्र से छूटते हैं, छूट करके यहाँ नील पर्वत पर माँ कामाख्या की शरण में आते हैं और कामाख्या माँ से प्रार्थना करते हैं। तब जो है भगवान शिव के द्वारा जो है मतलब ये कामाख्या कवच जो है उपदेशित किया जाता है, और इसी को भी आज हम लोग जो है वहाँ कामाख्या कवच को पढ़ते हैं। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जो विनियोग होता है उसमें बृहस्पति ऋषि जो हैं बृहस्पति कहलाते हैं। तो भगवान विष्णु जब करुण आर्द्र हृदय से माँ कामाख्या की स्तुति करते हैं, जिसके 2-4 लाइन मैंने अभी आपको सुनाई थी शुरुआत में ही, तो भगवती महामाया स्वयं प्रकट होती हैं और प्रकट होकर के उनको
अपने योनि पीठ का पूजन करने के लिए, उस जल से स्नान करने के लिए, उस जल को पीने के लिए उनको कहती हैं। और भगवान उस जल से को पी करके, उस जल से स्नान करके तृप्त होके पुनः स्तुति करते हैं, तो भगवती जो है उनको उनका अभिष्ट वर प्रदान करती हैं और उनको और भी यश, मान, शक्ति, बल इत्यादि उनको प्रदान करती हैं। तो इस प्रकार ये कामाख्या कवच जो है उद्घृत होता है। और जो देखो आज की जो हमारी चीज़ें थी वो हमने यहाँ कल ही, कामाख्या कवच भी बड़ा विस्तृत कवच है और इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा इसमें आगे जो है मातृकाओं के न्यास का वर्णन है कालिका पुराण में, जो मैं आपको नहीं बताऊंगा। मातृका न्यास ये गुरु से प्राप्त करने की चीज़ है। उसके बाद मुद्राओं के बारे में बताया गया है। तो मुद्रा भी बहुत सारे मुद्रा यहाँ कालिका पुराण में बताए गए हैं कि किस किस तरीके की मुद्राओं को बनाना चाहिए। देखो, त्रिशंकरी योद्रा, शारदी योनि मुद्रा, महायोनि मुद्रा, योगनी योनि मुद्रा। योनि मुद्रा के भी कई प्रकार हैं, गुह्य योनि मुद्रा। तो इस तरीके से बहुत सारे, मतलब कुल मिला के ब्रह्मा जी ने 108 मुद्राओं का वर्णन किया है, जिसमें से 55 मुख्य मुख्य मुद्राओं के बारे में यहाँ पे बताया गया है और किस तरीका से बताया गया है। उसके पश्चात जो है त्रिपुर भैरवी के बारे में हम जानेंगे अगले एपिसोड में, अगले भाग में। और त्रिपुर भैरवी की पूजन किस प्रकार से होती है। कामाख्या की एक स्वरूप त्रिपुर भैरवी भी हैं। और तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। शीघ्र ही मिलता हूँ अगले भाग में। जय गुरुदेव भगवान, जय जयकार माँ कामाख्या, जय माँ कामाख्या।